हे क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारे न्यूमेरिकल सीरीज का बेटा 9th लेक्चर है, जिसमें हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग्स ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल कोइंसाइड। मतलब आपको एक ऐसा टेम्परेचर बताना है बेटा जिस टेम्परेचर पे क्या हो, जो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल हो वही टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल हो। ठीक है, तो दोनों कोइंसाइड कर रहे हो, मतलब दोनों सेम ही हो। तो लेट्स से दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स है, कंसीडर कर सकते हैं। अब सुनो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, तो बेटा आपको चारों स्केल के बारे में आइडिया होना चाहिए बेटा। ठीक है, र्यूमर स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। तो अभी हम बात करेंगे बेटा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में। तो आपने पढ़ रखा है टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल -0/100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल -32/180, है ना। इन दोनों स्केल्स में ये रिलेशन होता है, तो आपको चारों स्केल्स के रिलेशन आपको याद होने चाहिए बेटा। क्लियर है। अब सुनो, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल हमने x मान लिया -0/100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट x मान लिया -32/180। क्लियर है। बस आपको इसको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। x की जो वैल्यू होगी बेटा वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब वो टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब। ब्लैक स्मिथ फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ अ वुडन व्हील। ठीक है, आपके पास एक वुडन व्हील बेटा, और उस वुडन व्हील के ऊपर ना कि आयरन रिम हमें फिट करना है। ठीक है, तो वुडन व्हील का हमको डायमीटर गिवन है बेटा। डायमीटर जो वुडन व्हील का गिवन है वो कितना गिवन है बेटा, वो है 5.243 मीटर। अब ना जो आपको रिंग इसमें आयरन रिम चढ़ाना है बेटा, है ना, उसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो आयरन का रिम का वो कितना है बेटा, 5.231 मीटर। तो आपको दिख रहा है कि थोड़ा छोटा है बेटा। ठीक, इसका डायमीटर छोटा है। जो अभी आप रिंग जो भी आप क्या बोलते हैं आयरन रिम जो उसमें चढ़ाओगे ना, उसका डायमीटर क्या है, थोड़ा सा इससे छोटा है। ठीक, और इसका डायमीटर बड़ा है, तो इसको तो आपको इसके ऊपर चढ़ाना है, तो कैसे करोगे आप, इसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा। और साइज को बढ़ाने के लिए आप अगर उसको हीट करोगे, जब गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करोगे तो एक्सपेंड होगा, और लीनियर एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, ये इसके ऊपर आके चढ़ जाएगा। क्लियर है, एक्सपेंड होगा ना। तो वही पूछा गया है कि अगर जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, आयरन का 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर है, लेट्स से T1, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। फाइनल टेम्परेचर में इसको कितना करूं, कितना टेम्परेचर तक गर्म करूं कि ये जो है इसके ऊपर कंप्लीटली फिट बैठ जाए। तो इसको करना कैसे, ध्यान समझेंगे बेटा। और अल्फा आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब सुनो बेटा, आपने पढ़ रखा है ये क्या, आपके इसको डायमीटर को बढ़ाना है ना। आपका डायमीटर जो वुडन ब्लॉक का है वो ज्यादा है, वहीं मैं बात करूं डायमीटर किसका बेटा, डायमीटर जो आयरन ब्लॉक का है वो क्या है, सॉरी आयरन रिम का है वो कम है, तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो शुरुआत में जो डायमीटर है ना, लेट्स से इसका L1 है, मतलब कि जो हमारा क्या बोलते हैं, सॉरी L1 ये है ना, जो भी आप आयरन रिम का डायमीटर है वो क्या है, ये ना L1 मान लेते हैं। अब आपको जो आयरन रिम का डायमीटर है ना, फाइनली किसके बराबर लाना है, वो इसके डायमीटर के बराबर लाना है। तो मतलब ये हो जाएगा लेट्स से L2। तो फाइनल आपको लेंथ ये चाहिए, इनिशियल लेंथ ये था आपका। क्लियर, अल्फा गिवन है आपको, तो आपने बेटा फॉर्मूला पढ़ रखा है जो L इज इक्वल टू अल्फा L इनिशियल लेंथ जो होता है ना इनटू डेल टी। तो डेल L क्या होता है बेटा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या होगा बेटा, L2 माइनस L1। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा L पता क्या होता है बेटा, इनिशियल लेंथ होता है, और इनिशियल लेंथ हमारा L1 है ना, जो कि हमारा इनिशियल लेंथ था, इसका जो डायमीटर था वही हमारा लेंथ ही हो जाएगा ना। वो क्या बेटा, दिस इनटू डेल टी। डेल टी मतलब बेटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर है। अब ये अल्फा डेल वन को इधर भेज दो, तो L2 माइनस L1 अपॉन में अल्फा L1। ठीक है, अल्फा L1, और इधर क्या बचेगा बेटा, T2 माइनस T1। अब ये T1 इधर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो L2 माइनस L1 डिवाइड बाई अल्फा L1 प्लस T1 इज इक्वल टू T2। अभी बताओ बेटा, L2 आपको गिवन है फाइनल लेंथ, ठीक है, L1 आपको गिवन है इनिशियल लेंथ, फिर डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा आपको गिवन है क्वेश्चन में वो रहा, L1 इनिशियल लेंथ ये रहा, और T1 इनिशियल टेम्परेचर ये रहा। क्लियर, वैल्यूज को पुट करना है, ऐड करना है, सॉल्व करना है, आपको फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको करना चाहिए, एटलीस्ट आपको वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो फिर तो बहुत ज्यादा वीक है आपका बेसिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि व्हेन 0.15 kg ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, आपके पास 0.15 किलोग्राम ऑफ आइस है। ठीक है, 0.15 kg ऑफ आइस है। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको क्या करना है, आपने क्या करा, इस पे इसको मिक्स किया गया, इस आइस को आपने डाला किसमें, एक वाटर में। ठीक है, एक वाटर में डाला आपने, जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था बेटा, इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इसका मास है 0.30 kg, है ना, इतना पानी था, और इसका जो टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस था। जब आप आइस डालोगे तो ऑब्वियस ये पिघलेगा आइस, ठीक है, मेल्ट होगा और पानी ठंडा हो जाएगा। अब उसने देखा कि द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पाया गया कि फाइनल जो बकेट में वाटर है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 6.7 डिग्री सेल्सियस।
कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन आइस का क्या है ये हमको निकालना है, मतलब लेटेंट हीट आपको निकालना है किसका, आइस का। अब सुनो, आपको दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना बेटा, 4.4186 जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब सुनना बेटा ध्यान से। सो पहली बात में बात करें बेटा कि वाटर ने हीट लॉस किया कुछ, भाई वाटर का 50 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, और जब आपने उसने आइस डाला तो आपने क्या देखा, टेम्परेचर घट के कितना हो गया 6.7, तो उसने कुछ हीट लॉस किया हुआ। तो वाटर ने पहली बार देखते हैं कितना हीट लॉस किया, क्लियर है। तो हीट लॉस्ट बाई वाटर, कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है ये बेटा, हीट लॉस्ट बाई वाटर, हीट कितना लॉस किया बेटा। तो हीट लॉस क्या होता है बेटा, डेल क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल टी होता था, पता है ना बेटा, एमसी डेल टी, ठीक। मास कितना बेटा 0.3 है, सी कितना है 4186 इंटू 4186 इंटू डेल टी क्या होगा बेटा, चेंज इन टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर कितना बेटा हमारे पास 50 है, और इनिशियल कितना है, मतलब फाइनल 6.7 है और इनिशियल 50 है, तो चेंज कितना होगा 50 माइनस 6.7, तो 50 माइनस 6.7 सॉल्व कर लोगे, कोई ना कोई वैल्यू आएगा। आप देखो बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करो, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं कैसे आपको क्वेश्चन करना है। तो पानी ने कितना हीट लॉस के समझ में आया, वॉट एवर जो भी आया डेट मच ऑफ जूल, ठीक है, ये हीट लॉस होगा जो वाटर लॉस करेगा। अब सुनो, तो वाटर ने हीट लॉस किया, अब ये हीट गया कहां बेसिकली, तो ये हीट बेटा दो तरीके से यूज होगा। पहला होगा कि जो हीट ना, उस हीट को एज ए लेटेंट हीट आइस यूज करेगा अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। पहली बात जब आइस इसमें डालोगे तो क्या होगा, आइस कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा पानी में से, क्यों, क्योंकि उसको अपना पहले तो स्टेट चेंज करना है ना, कि वो सॉलिड में उसको लिक्विड में कन्वर्ट होना है। जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा देन उसके बाद वो क्या करेगा, और जो बचा हुआ हीट है जब आइस मेल्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट होके बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे है ना, आइस मेल्ट होने के बाद क्या होगा, इस आइस का टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होगा, तो बचा हुआ हीट जो होगा वो आइस का जो वाटर है ना, आइस वाटर में जब मेल्ट हुआ तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज होगा, क्लियर है, क्योंकि आइस अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने के बाद भी वाटर के फॉर्म में, अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा भी तो 0 से कहां तक पहुंचेगा, ओवरऑल 6.7 तो मिक्सर का है ना सॉल्यूशन, तो मिक्सर का जो है टेम्परेचर है, तो आइस जो मेल्ट होकर वाटर बन चुका है, अब उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना है आपको, तो वो बचा हुआ हीट जो है वो उसको यूज करेगा अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 6.7 तक, क्लियर है। अब सुनो, हमने तो निकाल लिया कि हीट लॉस बाई वाटर है ना, वाटर ने कितना हीट लॉस किया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि लेटेंट हीट कितना रिक्वायर्ड होगा, है ना, लेटेंट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, है ना, टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस, ठीक है, आइस के स्टेट को चेंज करने के लिए कितना लेटेंट हीट चाहिए हमको। तो लेटेंट हीट क्या होता है बेटा, m इंटू एल, है ना, मास इंटू जो लेटेंट हीट होगा उसका, तो मास तो हमें पता रखा है 0.30 है, 0.30, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमको निकालना ही है, क्वेश्चन में इससे बोला है ना, कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो लेटेंट हीट हमको निकालना है, तो इसको एल के टर्म में रहने दो अभी, क्लियर है। अब सुनो, तो ये तो हमारा हीट जो हीट इसने लॉस किया था वाटर ने 50 डिग्री सेल्सियस से 6.7 तक आने के लिए उसने हीट लॉस किया, वो हीट कहां गया, वो हीट पहले तो इस आइस को मेल्ट करने में यूज हो गया, और जो बचा हुआ हीट है मेल्ट, जब आइस मेल्ट हो गया उसके बाद वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके टेम्परेचर को 0 से बढ़ाना है हमको, कहां पर 6.7, तो बचा हुआ जो हीट होगा क्या होगा 9, ठीक। अब हम ये देखेंगे हीट रिक्वायर्ड है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर, है ना, आइस वाटर क्यों लिखा है, क्योंकि जो आइस जो है वाटर फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस वाटर, है ना, आइस वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो वही सेम जो हीट लॉस हो या हीट गेन हो उसके लिए फॉर्मूला क्या है एमसी डेल टी, तो मास हमारा कितना बेटा 0.30 है ना आइस वाटर का, ठीक। सी स्पेसिफिक हीट कितनी है बेटा, वो वाटर में आ चुका है ना कन्वर्ट, तो स्पेसिफिक हीट कितनी है बेटा 4186 इंटू एमसी इंटू डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर कितना बेटा 6.7, इनिशियल कितना था बेटा मेल्ट होने से पहले 0 डिग्री सेल्सियस, दिख रहा है ये लास्ट में विजिबल है, हाँ क्लियर है। तो आपको सॉल्व करोगे बेटा ये वैल्यू आएगा, कोई डाउट तो नहीं, ऑब्वियस है, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब सुनो, आपने ये तो पढ़ रखा है ना कि जो कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो क्या है बेटा, जो हीट लॉस होगा वही हीट क्या होगा बेटा, वही हीट गेन होगा, है ना, जो हीट लॉस वही हीट गेन होगा, तो हीट लॉस कितना हुआ है, हीट लॉस कितना हुआ, तो जरा हीट लॉस हुआ है दिस, ठीक है, जो भी आपने ये पहले हीट लॉस निकाला था उसको वैल्यू यहाँ रख दोगे, ठीक है, जो भी आएगा आपको बस सॉल्व करना है, इज इक्वल टू हीट गेन कैसे हुआ, एक तो हीट गेन किसने किया, आइस ने, लेटेंट हीट जो की है 0.30 एल, ठीक है, आइस ने कुछ हीट यूज किया ना 0.30 एल, तो आइस ने यूज कर लिया, प्लस बचा हुआ आइस पिघलने के बाद अपना जो वाटर बचा उस वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है जो कि ये, ठीक है, वो हीट ही रहा। अब आपको करना क्या बेटा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये दो वैल्यूज आप यहाँ के कैलकुलेट करके निकाल लेना, इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा,
फिर ये टर्म मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सॉल्व करना आपको एल मिल जाएगा। क्लियर है? होप क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम 0.047 kg इज प्लेस्ड फॉर सफिशिएंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। तो एक वेसल के अंदर ना एक हमने क्या कर रखा है, एक स्फेरिकल एल्यूमिनियम बॉल को डाला जिसमें बॉइलिंग वाटर है, जिसके वजह से बेटा इस एल्यूमिनियम बॉल का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। क्लियर? अब इस बॉल को हमने उठाया और एक कैलोरीमीटर के अंदर डाला। ठीक है, एक कैलोरीमीटर समझता ना बेटा, कैलोरीमीटर क्या डिवाइस है आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है चैप्टर में। तो कैलोरीमीटर में हमने इसको डाला जिसमें पहले से वाटर था, और कैलोरीमीटर किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो कॉपर इसमें प्रेजेंट है, कैलोरीमीटर में जो कॉपर है वो कॉपर कितना प्रेजेंट है देखो जरा, वो है 0.14 kg ऑफ कॉपर। ठीक है, 0.14 किलोग्राम। वही मैं बात करूं इसके अंदर जो वाटर है बेटा, वो वाटर कितना है 0.25 kg। इसमें वाटर जो है उसका मास कितना है 0.25 kg। क्लियर है? अब सुनो, इसके बाद हमने जब इसको इसमें डाला ना तो हमने एक चीज ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली गर्म है, इसमें पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे शुरुआत में 20 डिग्री सेल्सियस में, देखो 20 डिग्री पे। अब जब गर्म बॉडी को इसमें डालोगे तो क्या होगा, ऑब्वियस इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका टेम्परेचर अब जो 20 था उससे बढ़ के इंक्रीज होकर कितना हो गया 23 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, जब हम लोगों ने क्या करा इसमें उस बॉल को इसके अंदर डाल दिया। क्लियर है? तो आपसे पूछा गया बेटा, क्या क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कितना, CCAL का निकालना है, और कॉपर का और वाटर का स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है। तो देखो बेटा, वही सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना हीट ये लॉस करेगा उतना हीट ये गेन करेगा। तो इसने कितना हीट लॉस करना है, इसने कितना हीट लॉस करना है बेटा, हीट लॉस्ट बाई एल्यूमिनियम बॉल। क्या होता है बेटा, MC डेल्टी होता है ना, MC डेल्टी। तो मास क्या है बेटा इसका, देखो एल्यूमिनियम बॉल का मास कितना है हमें गिवन है, मास कितना है देखो यार 0.047 है ना, इसका मास कितना है 0.047। टी स्पेसिफिक हीट क्या है बेटा, तो निकालना ही हमको, स्पेसिफिक हीट तो हमें निकालना ही है ना एल्यूमिनियम का, इनटू डेल टी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में कितना चेंज आया बेटा, इसका 100 डिग्री सेल्सियस था और 100 में से 23 हो गया फाइनल टेम्परेचर है ना इसका, जब इसके अंदर डाला था ना तो फाइनल टेम्परेचर हमने देखा 23 रिकॉर्ड किया हमने। तो कितना टेम्परेचर में डिफरेंस आया, तो 100 - 23 जो कि आएगा 77। क्लियर है? तो ये वैल्यू आएगा उस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, सी का टर्म में आएगा है ना, वॉट एवर सी साथ में रहेगा। तो ये तो ये हीट लॉस जो किया, अब वो हीट कहाँ गया, वो हीट इन दोनों ने गेन किया होगा। कौन कौन गेन करेगा, अंदर कॉपर भी है और अंदर क्या बेटा, अंदर हमारा वाटर भी है, तो दोनों ही हीट गेन करेंगे ना, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा फिर। तो हीट नाउ जो हीट गेन करेगा, हीट गेन बाई सिस्टम, पूरा सिस्टम ही ले लेते हैं ना, जो भी ये सिस्टम है कॉपर का और वाटर का है ना, ये पूरा सिस्टम हो गया एक। तो गेन कितना करेगा हीट, तो हीट कितना गेन करेगा, हीट होगा MC डेल्टी। तो मास ऑफ कॉपर लेंगे, सबसे पहले हम कॉपर का देखते हैं, मास ऑफ कॉपर कितना है, मास ऑफ कॉपर कितना है बेटा 0.14। MC स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर कितना है बेटा 0.386 इंटू 10³ इंटू डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ बेटा, पहले 20 था, ठीक, अब 23 हो गया, तो कितना टेम्परेचर में चेंज आया 3 डिग्री सेल्सियस का, तो इंटू 3 आ गया समझ, MC डेल्टी। तो ये तो हीट गेन किया किसने, ये हीट गेन किया इस बॉल ने, सॉरी इस कॉपर ने, जो अंदर कॉपर है। फिर अब जो हीट बचा वो कौन गेन करेगा, वो हमारा वाटर भी करेगा, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम ही हो जाना चाहिए 23। तब वाटर कितना हीट गेन करेगा, तो वाटर कितना हीट गेन करेगा, वाटर का मास कितना है बेटा 0.25। MC सी क्या बेटा इसका वाटर का 4.18 इंटू 10³ इंटू डेल्टी। तो वाटर का टेम्परेचर पहले 20 था, फिर 23 हो गया, तो 3 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ा डेल्टी। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस कर दोगे, कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। कोई डाउट तो नहीं है, ग्रेट। अब आपने पढ़ रखा है सेम, जो हीट लॉस्ट होगा वो इज इक्वल टू हीट गेन होगा बेटा, तो मल्टीप्लाई में कर नहीं रहा, टाइम बचाओ। ठीक, तो हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस होगा कुछ भी आएगा सी के टर्म में आएगा है ना, इसमें सी है ना, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इंटू सी आएगा। ठीक, समथिंग इंटू सी इज इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन, हमने यहाँ निकाल लिया होगा। ये पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में होगा, बस आपको डिवाइड करना है, अब क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हमारे पास एक फर्नांस है, ठीक है। इस फर्नांस से हम लोगों ने एक स्टील रॉड लगा रखा है, ठीक, जो कि फर्नांस पे टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेल्सियस है। अब ना इसको हम लोगों ने स्टील रॉड को एक और रॉड से कनेक्ट कर रखा है जो कि कॉपर का है। अब इस कॉपर का जो दूसरा एंड है उसको हम लोगों ने आइस बॉक्स में डाल रखा है, जिसका टेम्परेचर कितना डिग्री है 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन, है ना, इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम सोन इन द फिगर। तो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे उस टेम्परेचर होगा, वो टेम्परेचर कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है।
और आपको बोला गया क्या, आपको इसका लेंथ दे रखा है स्टील वायर का लेंथ, जो कि हमारे पास क्या है 15 है ना। मान लेते हैं इसका लेंथ L1 है, जो कि हमारे पास कितना है 15 है सेंटीमीटर, ठीक। और उसका रॉड का लेंथ L2 मान लेते हैं, जो कि कितना है 10 सेंटीमीटर। टेम्परेचर फर्नांस का इसका मान लेते हैं T1 है बेटा, ठीक है, जो कि कितना है बेटा 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर T है, और बाद में जो टेम्परेचर है लेट से T2 है इधर वाला, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट तो नहीं है। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर रॉड। तो स्टील रॉड का जो एरिया है बेटा, एरिया ऑफ द स्टील रॉड वो क्या है, डबल है किसके, एरिया ऑफ कॉपर के। क्लियर, मतलब इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो डबल है किसके, कॉपर के। अब आपसे क्या बोला गया है, थर्मल कंडक्टिविटी भी गिवन है आपको। स्टील रॉड इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील क्या गिवन है आपको 50.2, ठीक है। और वहीं बात करें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, वो कितना गिवन है आपको 385। तो बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है कि इस केस में क्या होगा, जितना हीट यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, फ्रॉम द स्टील वायर, उतना ही हीट इनटू द कॉपर जाएगा, ठीक है। मतलब जितना हीट जो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है जो कि स्टील से जा रहा है बाहर, वही हीट कहां जाएगा, वही हीट कहां जाएगा, कॉपर के अंदर जाएगा। तो मतलब रेट ऑफ फ्लो है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ना, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम स्टील वायर है ना, वो क्या होगा बेटा इज इक्वल टू, ठीक, रेट ऑफ हीट फ्लो इनटू दी कॉपर रॉड, ठीक है। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम स्टील, स्टील से जो हीट जा रहा है वही हीट कहां जाएगा बेटा, वही हीट हमारे कॉपर के अंदर भी जाएगा। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है आप लोगों ने पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के ए डेल टी बाई डिस्टेंस। तो हम बात करें स्टील के बारे में, स्टील का के क्या है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी जो कोफिशिएंट है वो कितना है बेटा स्टील का 50.2। के फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है बेटा, मैं लिखता हूं के ए ना डेल टी बाई डिस्टेंस, जो थिकनेस होता है हमारा है ना टी होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या है बेटा 50.2 इनटू एरिया ऑफ स्टील को एएस मान लेता हूं है ना, एरिया ऑफ स्टील। क्लियर है। अच्छा एरिया ऑफ स्टील को मैं लिखता हूं ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ कॉपर, क्योंकि गिवन है ये, तो एरिया ऑफ स्टील को लिख दो ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ कॉपर। क्लियर है। इनटू डेल टी, डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो शुरुआत में 300 डिग्री था और ये हमको निकालना है, मतलब कि हमें तो जंक्शन तक देखना है ना। तो यहां से यहां तक में कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ बेटा 300 माइनस टी, 300 माइनस टी डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या टी, मतलब कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना बेटा, ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा L1 जो कि 15 है 15 इज इक्वल टू आप किसकी बारी आइस सॉरी कॉपर की। तो कॉपर का क्या कितना बेटा 385, ठीक है 385 इनटू एरिया ऑफ कॉपर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर टी है, वहां टेम्परेचर कितना 0 है, टी माइनस 0 डिवाइड बाई क्या बेटा थिकनेस, उसका थिकनेस क्या बेटा, उसका थिकनेस कितना है देखो जरा, वो है 10। क्लियर है। थिकनेस मतलब कि जो लेंथ होगा, ठीक। तो बेटा आप देखो एरिया ऑफ कॉपर से एरिया ऑफ कॉपर कट गया। क्लियर है। अब एक काम करना है, आप इस टी वाले टर्म को उधर भेज दो, बाकी सबको उधर ले आओ, मतलब कि इस 10 ये 5 से 2 गया, 5 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ। अब एक काम करो इस 2 को उधर ले आओ, 2 इंटू दिस, ठीक है 2 2 4 इंटू 50.2 डिवाइड बाई 3 इंटू इस 385 को भी इधर ले आओ, ठीक है 385 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये टी ऊपर बच गया डिवाइड बाई ये 300 माइनस टी को नीचे भेज दो, 300 माइनस टी। अब क्या करना है बेटा आपको, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी को एक तरफ ले लो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो, वहां से आप टी निकाल लोगे। क्लियर। मैं कह रहा हूं बेटा कि इसको मल्टीप्लाई कैंसिल आउट करना काट पीट के, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद टेम्परेचर को एक तरफ लेना, बाकी सबको एक तरफ भेज देना, फिर जो होगा टी की वैल्यू आ जाएगा आपका, वही आपका टेम्परेचर होगा जंक्शन पे। होप क्लियर हो गया होगा। तो इतना बेटा क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन आपको करने थे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आपको कि आपने साल भर में जितना अच्छा पढ़ा होगा उतना ही आपके नंबर आएंगे। ये तो भाई आखिरी टाइम में पुश कर रहे हैं कि ठीक है ये क्वेश्चन जो है प्रिडोमिनेटली एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना जरूरी था, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।